हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। कैसे इस्तेमाल करनी है कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स, आइए सीखते हैं आज के सेशन में एक एग्जांपल के साथ। यहां पे हम एक इनफाइनाइट लूप ले रहे हैं। इनफाइनाइट लूप क्या होता है? इनफाइनाइट लूप इसके अंडर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको रन करता रहता है और ये लूप कभी भी उनको रन करना बंद नहीं करता है। और अगर हम चाहते हैं ये लूप बंद होना चाहिए कभी ना कभी, तो हमें एक स्टॉपिंग कंडीशन लिखनी होगी। इस लूप को बंद करने के लिए स्टॉप करने की कंडीशंस लिखनी होंगी। तो यहां पे अभी हम एक नंबर एंटर करवा रहे हैं। ये स्टेटमेंट एंटर किए हुए नंबर को n वेरिएबल में रखेगी और फिर सेकंड नंबर की एंट्री लेगी, सेकंड एंटर किए हुए नंबर को m में रखेगी और उनकी डिवीजन करेगी। और डिवीजन में आया हुआ आंसर ans वेरिएबल में आएगा और उसको प्रिंट किया जाएगा। और इस तरह से अगर हम इतने ही प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होगा, जैसा कि हमने सीखा कि ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा, हमसे 2 नंबर पूछता रहेगा और उनके डिवीजन के आंसर दिखाता रहेगा और ये लूप कभी भी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए हमें कोई स्टॉपिंग कंडीशन लगानी होगी जो कि हमने अभी तक नहीं लगाई है। तो हमें इस लूप को कहां पे बंद करना है? हम चाहते हैं जब भी आंसर 0 आए तो ये लूप बंद हो। तो आंसर कब 0 आएगा? जब भी n की वैल्यू 0 एंटर होगी तो ये आंसर 0 आएगा। जब भी कोई n में 0 वैल्यू फिल करेगा तो आंसर में 0 वैल्यू आएगी। तो यहां पे अब हम कंडीशन लिखते हैं। इफ आंसर इक्वल टू 0, अगर आंसर की वैल्यू 0 है देन कंपाइलर इस लूप को ब्रेक करे। ब्रेक कमांड क्या करेगी? रन हो रहे लूप को स्टॉप कर देगी जब आंसर 0 आएगा। और इस तरह से ये स्टॉपिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल। यहां पे हमने स्टेटमेंट लिखी है आंसर इक्वल टू n/m। ये डिवीजन की स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट रन टाइम एरर देती है अगर प्रोग्राम में दूसरा नंबर जो है सेकंड नंबर 0 फिल किया जाए। जब कोई भी सेकंड नंबर में 0 फिल करेगा तो ये स्टेटमेंट हमें रन टाइम एरर देगी, जिसे कि डिवीजन बाय 0 एरर कहा जाता है। और जब भी डिवीजन बाय 0 एरर आता है तो सिस्टम कई बार अजीब तरह से बिहेव करता है। या तो ये सिस्टम को हैंग कर देगा या ये चलते हुए प्रोग्राम को बंद कर देगा। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें m की वैल्यू को चेक करना होगा ताकि ये एरर आए ही ना। तो यहां पे इस स्टेटमेंट के चलने से पहले हम m की वैल्यू को चेक करेंगे। इफ m इक्वल टू 0, अगर m की वैल्यू 0 है तो लूप क्या करे? कंटिन्यू करे। तो यहां पे जब भी पाइथन के कंपाइलर को m की वैल्यू 0 मिलेगी तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट रीड करेगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट रीड करने पे क्या होगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको कंपाइलर छोड़ देगा रन करने के लिए, स्किप कर जाएगा और लूप को नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट कर देगा चलाना। लूप जो है अगली टर्न से फिर से चलना शुरू होगा ताकि अगली टर्न में सही नंबर एंटर किया जाए। तो इस तरह से रन टाइम की एरर की प्रॉब्लम भी हम दूर कर सकते हैं यहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल। तो
क्या क्या सीखा हमने आज के सेशन में? एक हमने इनफाइनाइट लूप सीखा, एक हमने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट सीखी और थर्ड हमने ब्रेक स्टेटमेंट सीखी। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? हमने क्या सीखा कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जब भी कंपाइलर को मिलेगी तो कंपाइलर कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको स्किप कर जाएगा और प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप की अगली इटरेशन पर ले जाएगा। लूप अगली इटरेशन से चलना शुरू हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? ब्रेक स्टेटमेंट जब भी कंपाइलर को मिलती है तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप को बंद कर देती है और प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप के बाहर ले जाती है। किन स्टेटमेंट्स के पास? जो स्टेटमेंट्स लूप के बाहर लिखी होंगी वहां से प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम को चलाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमने इनफाइनाइट लूप भी सीखा। इनफाइनाइट लूप क्या है? जो व्हाइल ट्रू एक इनफाइनाइट लूप है, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको कंपाइलर रन करता ही रहेगा जब तक स्टॉपिंग कंडीशन नहीं आएगी। तो आज के सेशन में यही तक। Thank you. Have a nice time and keep on watching our channel and please subscribe our channel.